से आपका स्वागत है ऑनलाइन प्रयास में। हम 10th साइंस की सीरीज लेकर आए हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट कोड 086 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बेसिक से जो कंसेप्ट हैं, जो बहुत पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, उन कंसेप्ट को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला टॉपिक यहाँ से बच्चों स्टार्ट होगा, चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एज वेल एज क्यू नॉट, क्यू जीरो। ठीक, तो हम लोग चार्ज को 3 टाइप से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड क्यू नॉट। स्मॉल क्यू का मतलब हो जाएगा कि पॉइंट चार्ज, हम किसी पॉइंट चार्ज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, कैपिटल क्यू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक, क्यू नॉट का मतलब होता है डियर एक्सपेरिमेंटल चार्ज, एक्सपेरिमेंटल चार्ज, ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को शो करती है। एंड चार्ज इज डिनोटेड बाय, चार्ज इज डिनोटेड बाय, मैं पूरे बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, आप ये दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट के बारे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज बात करते हैं तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। ठीक, तो COULOMB, कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ C। ठीक, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट पढ़े नहीं है, बट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। सो जिसके अपॉन में कुछ नहीं, उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू T। सो इलेक्ट्रिक करंट I का यूनिट होता है एम्पियर, इनटू टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक, तो जो चार्ज होगा, चार्ज का यूनिट एम्पियर इनटू सेकंड भी होता है। तो एक चार्ज की यूनिट हो गई एम्पियर इनटू सेकंड, और दूसरी यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। ठीक, तो बेसिकली 2 यूनिटें हो गई। ठीक, अभी चार्ज जिसे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। So there are 2 types of charges. First one is positive charge and second one is negative charge. ठीक है, अब जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, तो इनके हम लोग पेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। सो पहला पेयर बनेगा डियर पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ। ठीक है, दूसरा पेयर बन सकता है नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, तीसरा पेयर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ हम रख सकते हैं। सिमिलर होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट, नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव के साथ रखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या, ये जो पॉजिटिव और पॉजिटिव का पेयर है और नेगेटिव का नेगेटिव ये के साथ पेयर है, ये सेम चार्जेस का हम लोग पेयर फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। ठीक हो गया। दूसरा, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ एक पेयर बन रहा है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट चार्जेस हैं। सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस। ठीक है, एंड लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, दूसरा मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूंगा तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये चार्जेस के बारे में हमारे बेसिक से कंसेप्ट हो गए। इसके बाद आएगा, देखो चार्जेस के हम लोगों ने डिनोटेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ा है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं या बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी 3 टाइप्स की होती है। ठीक हो गया। पहला मैं बात करता हूं तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कह सकते हैं इसको, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप कभी भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्वेटिव होता है और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहला कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एडिटिविटी नेचर होता है चार्ज का, एडिटिव नेचर होता है, कंजर्वेटिव होता है और क्वांटाइजेशन क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गया। तो जैसे ही हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं तो चार्जेस को हम 2 टाइप से लेकर चल सकते हैं। पहला, जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, दूसरा चार्जेस किस फॉर्म पे होंगे, मोशन की फॉर्म पे होंगे। तो जहां पे हम लोग चार्जेस के रेस्ट फॉर्म की स्टडी करेंगे इसको बोला जाता है डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। इलेक्ट्रो मींस होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो branch of physics in which we study about charges at rest form, that is known as electrostatics.
दूसरा हम चार्जेस के मोशन की फॉर्म की बात कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जहां पे मूव कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो जस्ट चार्जेस पढ़ने के बाद, टाइप्स पढ़ने के बाद, प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे करंट को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट को। ठीक, तो हम लोग टॉपिक पढ़े थे चार्जेस के बारे में बेसिक हम लोगों ने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिनोटेड बाय आई। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। एंड वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने चार्ज वाले कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था। सो व्हाट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी? बेसिक सा फंडा होता है। एज आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछता है, वी हैव x इज इक्वल टू a अपॉन b, सो व्हाट इज x? x को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या बताएंगे कि रेशियो बिटवीन a एंड b, दैट इज नोन एज x। ठीक, तो सेम फंडा, रेशियो बिटवीन चार्ज एंड टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट ये कंसेप्ट सिंपल सा होता है, बहुत सिंपल सा। बट एक्चुअल में जो हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गया, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट होगा। ठीक, यहां से बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। तो चार्ज का यूनिट हमने बताया था कूलम है। ठीक, अपॉन टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, इसको कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चार्ज का यूनिट है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है कूलम पर सेकेंड। एक और इसकी अल्टरनेटिव यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर भी करंट का यूनिट है। ठीक है, तो ये करंट हो गई। अब करंट की बात करेंगे तो कभी भी जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करेंगे, जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करेंगे, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अब हम की और स्विच या की या फिर हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। बैटरी का स्मॉल वाला जो टर्मिनल होगा नेगेटिव टर्मिनल, लार्ज और बड़ा जो टर्मिनल होगा दैट इज नोन एज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये बैटरी है, यहाँ आपने स्विच लगाया हुआ है, स्विच को अभी आपने ऑन किया, एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स की बात करेंगे तो हम एसी, डीसी ये सब हम लोग बात करते हैं। बट यहां पे जो बेसिक सा कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट को लेके, दो पार्ट पे करंट को डिवाइड किया है, दो पार्ट पे, इसको दो फॉर्म बताएं इलेक्ट्रिक करंट के। पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक करंट जाती है दैट इज नोन एज कॉन्वेंशनल करंट, दैट इज नोन एज कॉन्वेंशनल करंट। सो आपसे कोई करंट, कॉन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन पूछता है, सो अ करंट फ्लोइंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज नोन एज कॉन्वेंशनल करंट। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक इसको एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है, रैंडम या जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रॉपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ हम जानते हैं नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। सो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सो द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हम यहां से डियर दो डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्वेंशनल करंट, द करंट विच डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर कॉन्वेंशनल करंट इज दैट करंट विच डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे, विच डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या विच डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंशनल करंट। तो यहां से हमारे दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के। तो ये हम लोग का करंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे ही करंट का कंसेप्ट क्लियर होता है, यहां हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो हम यहां पढ़ेंगे पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझाता हूं, तो यहां फिर से आता है कि डिनोटेड बाय, सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ V, इसको V से डिनोट किया जाता है पोटेंशियल को, एंड वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा फैक्ट, जहां पे मैं चार्ज रखूंगा, चार्ज Q कंसीडर करूंगा, ये अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट इट बी P पॉइंट तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है।
तो मैं कहीं इन्फिनिटी से मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस चार्ज का इफेक्ट कहां तक पड़ रहा है। मैं पी तक तो कंसीडर किया, देखूंगा मैं कहां तक और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पी पॉइंट पे मुझे कहीं से एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लेकर आया तो वर्क डन करना पड़ेगा। सो मैं यहां पे बोलूंगा कि रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिंपल सा है कि रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल कंसेप्ट समझेंगे तो द रेशियो बिटवीन वर्क डन, सो वर्क डन कौन सा वर्क डन होगा, टू ब्रिंग एन एक्सपेरिमेंटल चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एंड दैट एक्सपेरिमेंटल चार्ज, ये दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक, यहां पे इस चार्ज के कारण हुआ है तो क्यू नॉट रखते हैं। ठीक हो गया। So ratio between work done to bring an experimental charge from infinity to point of electric field and that experimental charge, दोनों का रेशियो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करेंगे डियर, तो यूनिट क्या होगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और अपॉन चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट हो गया। ठीक, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो यहां से आता है 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल को आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल को आपने 1 वोल्ट कर देना है, ठीक, तो इज इक्वल टू, जब भी आपको 1 वाली डेफिनेशन देनी है, सारी चीजों को 1 करना पड़ेगा आपको। सो जो आपका वर्क डन होगा ये भी 1 जूल होगा, सो ये चार्ज भी 1 कूलम होगा। सो सिंपल से लैंग्वेज आप बनाएंगे तो रेशियो बिटवीन 1 जूल ऑफ वर्क डन एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, इतना आप बोल सकते हैं। या फिर ratio between work done to bring 1 coulomb of charge from infinity to point of electric field, जब मैं 1 coulomb of charge को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में वर्क डन 1 जूल का करूंगा तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल होगा। ठीक हो गया, 1 जूल ऑफ वर्क डन और 1 कूलम ऑफ चार्ज का रेशियो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल है। या फिर मैं बोल रहा हूं कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ये क्लियर है, ठीक हो गया। अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं यहां पे एक पॉइंट ए कंसीडर करता हूं और इसी का एक बी पॉइंट कंसीडर करता हूं। पोटेंशियल में इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे मैं चार्ज को कंसीडर किया था, अभी क्या करूंगा पॉइंट ए पे ला गया, अब पॉइंट ए से बी पॉइंट पे भी इसी चार्ज को लेकर आऊंगा क्यू नॉट को। ठीक हो गया। सो आपने क्या बोलना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, कम करना। ठीक हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने ये बोलना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी बी इन पॉइंट्स के बेस पे डिपेंड करता है, या वी बी माइनस वी ए से हम लोग लेते हैं इसको। तो यहां क्या होता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ही होता है, और डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि रेशियो बिटवीन वर्क डन टू ब्रिंग एन एक्सपेरिमेंटल चार्ज, इंफिनिटी से नहीं, अभी रेशियो बिटवीन वर्क डन टू ब्रिंग एन एक्सपेरिमेंटल चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट एक्सपेरिमेंटल चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का यूनिट सेम होगा, जूल पर कूलम इसका यूनिट होगा, या फिर इसका यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी आपका पोटेंशियल का कंसेप्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ। तो यहां से अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ है। लेट अस कंसीडर एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, एज हम लोग कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि ये बैटरी से इसको कनेक्ट किया जाएगा और की से इसको अटैच किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, मैं इस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ए कंसीडर करता हूं, फाइनल पॉइंट इसका बी कंसीडर करता हूं। लेट इट बी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ स्मॉल एल कहता हूं। ठीक हो गया। सो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिएगा
द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट बोल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज I is directly proportional to V, so A is directly proportional to B हमारे पास होगा। तो एज A की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि B की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा। एज A की वैल्यू में डिक्रीमेंट मींस B की वैल्यू में भी डियर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। सो I is directly proportional to V, it may be written as, इसको फिर से लिखा जाता है, ठीक है, it may be written as V is directly proportional to I, क्योंकि A is directly proportional to B है। A की वैल्यू में इंक्रीमेंट, B की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट, A की वैल्यू में डिक्रीमेंट, B की वैल्यू में डिक्रीमेंट, तो सेम फंडा है। सो V is directly proportional to I। सो V is equal to, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक। सो V is equal to R, एक कांस्टेंट टर्म आएगा और I आ गया। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अच्छे तरीके से, तो V is equal to IR, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक हो गया। So ये Ohm's law, according to Ohm's law, the current flowing through the given circuit is always directly proportional to potential difference across the ends of given conductor. Clear है? So it may be written as V is directly proportional to I, so V is equal to RI and V is equal to IR. ये Ohm's law हो गया, ठीक। अब Ohm's law के अकॉर्डिंग ओम ने करंट कंडक्टर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला ओमिक कंडक्टर, दूसरा नॉन ओमिक या फिर इसको अनओमिक कंडक्टर बोला जाता है, ठीक हो गया। ओमिक कंडक्टर्स वो सारे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और अनओमिक कंडक्टर्स वो सारे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओमिक कंडक्टर्स में ऑलमोस्ट मेटल्स सबके सब आ जाते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात करेंगे तो इसमें डायोड्स वगैरह वगैरह, ट्रांजिस्टर, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। सो जो सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ओमिक कंडक्टर्स होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो अनओमिक या नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वेर यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है, वेर R इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म एंड दैट कांस्टेंट टर्म इज नोन एज रेजिस्टेंस, दैट कांस्टेंट टर्म इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस की जैसे आप बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करेंगे तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आया V इज इक्वल टू IR, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिखता हूं कि V इज इक्वल टू IR। सो R इज इक्वल टू बात करेंगे तो V अपॉन I आया। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए उसके पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है, द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। सो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं तो पता ही हमें। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और एक और अल्टरनेट इसकी यूनिट होती है जिसको बोला जाता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है इसका, इसको बोला जाता है ओम। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जब सर्किट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। सो यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, देन हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बात करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिकली रेजिस्टेंस को टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देन फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला, रेजिस्टेंस को लेंथ अफेक्ट करती है, और दूसरा रेजिस्टेंस को एरिया इसको इफेक्ट करता है। अभी नेचर ऑफ कंडक्टर ये भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, बट हम लोग टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, बट हम लोग अभी बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को बेसिकली टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेंथ एंड एरिया, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनेगा। रेजिस्टिविटी वाला टर्म या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला टर्म इसी से क्लियर होता है। सो रेजिस्टेंस को बेसिकली लेंथ कैसे अफेक्ट करेगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा, एरिया अफेक्ट करता है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। एरिया करंट कैरिंग कंडक्टर का जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये रिलेशन है। मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करके लिखता हूं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन कितना हो गया,
ए हो गया, ठीक है। मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इक्वल का साइन कैसे लेकर आऊंगा, इसमें कॉन्स्टेंटम आएगा रो, L upon A, where rho is known as constantum and that constantum is known as specific resistance या फिर resistivity, ठीक है। तो यहां से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए और रिवीजन कीजिए।